Good morning, dear students. Myself is Deepthi from Dips Kurol Bagh. In today's lecture, we are going to do a revision of Geography Chapter 2, Natural Resources, Land, Water and Soil. In previous lecture, we have discussed from what is a soil and how it is formed. So, in what are the factors that affect the soil formation. So, in this lecture, we are going to discuss the different origins of the soil. So in this picture you can see there are four origins of the soil. These origins are helpful in the formation of soil. So first of all is the origin A. It is the topmost layer of the soil number origin number B. Second is origin B. Third is origin C, and D is fourth is origin 4. So let us start. The top layer is the origin A, which is also called the topsoil. It is the most of the minerals and organic material need for the growth of the plants. सो टॉप सॉइल जो हमको दिखाई देती है, जो अर्थ के जो हमको दिखाई देते हैं, जिस पे प्लांट ग्रोज करते हैं, जिन पे उनकी रूट्स ग्रो करती हैं, वो कौन से ओरिजिन में होती है? वो होती है ओरिजिन ए में होती है. यहाँ पर सबसे फर्टाइल सॉइल यही होती है. यहाँ पर मिनरल्स सॉइल को जितने मिनरल्स चाहिए होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स चाहिए होते हैं, सब कुछ इस सॉइल में प्रेजेंट होता है. तो दिस सॉइल इज़ वेरी मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे. Below the topsoil, origin B is there, which is also called the subsoil. This layer has enough material but less organic matter. The subsoil may have some living organism, and origin A and B form a true soil. Whereas origin B की बात की जाए, इसको सब सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि देखो origin A के बाद में इस origin B का आ जाता है. इसमें भी मिनरल्स पूरे होते हैं, बट इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो कम होते हैं. बस यही एक डिफरेंस है. और यह इसको अगर ज़्यादा किया जाए, और ये सॉइल फर्टिलिटी भी इसकी कम होती है. बट ये दोनों सॉइल्स ओरिजिन ए और ओरिजिन बी मिलकर ट्रू सॉइल बनाते हैं. जो असली सॉइल होती है वो ओरिजिन ए और ओरिजिन बी दोनों मिलकर ही बनाती हैं. Next is the below the origin subsoil is origin C, which has partly weakened rock. These rocks are actually producing new soil, but this layer is not affected by biological process. So in this diagram you can see very well that in the origin C there are the rock materials. Here the rock materials are there. Soil यहाँ पर ये जो रॉक मटेरियल्स होते हैं, ये सॉइल प्रोड्यूसिंग वाला एरियाज़ होते हैं, सॉइल बना रही होती हैं. और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से इफ़ेक्ट नहीं होता. बायोलॉजिकल प्रोसेस मींस कि इसमें किसी भी रॉक के क्वालिटीज़ वगैरह अभी तक नहीं आई होती है सॉइल में. जस्ट एक सॉइल बनने की प्रोसेस स्टार्टिंग ही हो रही होती है ओरिजिन सी में. At the base of the soil profile, the unbroken solid rocks, this below origin C is called the origin D. D में सारी रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स होती हैं. वो सारे origin D में बनती है, जहाँ जो आगे ऊपर धीरे धीरे ऊपर आती हैं. origin फिर प्रोसेस में होता है, और इसमें प्रोसेस होने के बाद ये सॉइल बनती है, फिर ऊपर की तरफ जाती हैं. तो ये रॉक्स बेसिकली यहाँ पे ओरिजिन बी में सब रॉक्स मटेरियल ही होता है, हार्ड रॉक्स होते हैं. नेक्स्ट इज द सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन, व्हाट इज द सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन मीन्स वॉशिंग अवे ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल by physically or by chemically is known as soil erosion. So soil is usually classified as a renewable resources, but it takes thousands of years to produce rich and fertile soil. Yet it can take only a few years for some soil to lose their fertility or unsound agriculture method, such as over tilling and the plugging out without considering the contours of the land, allow the wind and running water or cord of the soil.
अब सॉइल के यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, सॉइल का कंजर्वेशन, सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे जाती है? फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन जो है उसकी, वो कैसे जाता है? उसका उपजाऊपन जाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर सही ढंग से खेती ना की जा रही हो, उसके टेक केयर नहीं, सॉइल की टेक केयर नहीं किया जाता, उसको लेबॉर्ट्री में उसकी चेकिंग नहीं करवाई जाती कि उसमें कौन से मिनरल की कमी आ रही है, कौन से चीज़ की कमी आ रही है। अगर ये सब कुछ ना किया जाए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने की कोशिश किया जाए, देन इट्स में सॉइल पे इसका असर पड़ता है और जल्दी वो इनफर्टाइल होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में एक और चीज़ आता है, बारिश का पानी। बारिश का पानी जब पड़ता है उससे भी टॉप लेयर, जो ऊपर के पानी, जब बारिश का पानी बहता है तो अपने साथ में वो मिट्टी ऊपर की टॉप लेयर जो है वो बहा के ले जाता है, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड केयरलेस रोड बिल्डिंग एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो कॉल सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़ कट जाते हैं जिसके कारण, तो वो उससे सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि उनकी ट्रीज़ की जो जड़ें होती है वो पानी को, मिट्टी को, सॉइल को बिल्कुल इकट्ठा जोड़ के रखती है। तो इसका अगर डिफॉरेस्ट पेड़ कट जाएंगे तो वो मिट्टी लूज़ हो जाती है और वो बह जाती है। उसके बाद में ओवरग्रेजिंग का मतलब है एनिमल्स के द्वारा ज़्यादा घास को चर जाना, इससे भी ग्रीन घास को खा जाना, इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। उसके बाद में आता है केयरलेस रोड बिल्डिंग बनाते जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, बिना ध्यान दिए कि ये रोड बना देना, उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है। These are the causes of soil erosion. So now how we can, once the soil erode, it must be impossible to restore the fertility of the soil for its former condition. The dependent soil can probably improve to some extent by following some फॉलोइंग मेथड। अब इसमें ये कहा गया है, जो एक बार सॉइल का इरोजन हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी एक बार चली जाती है, तो उसको दोबारा उसी पोजीशन में लेके आना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, उसको हम लोग एक उसके हेल्पफुल ले लेते हैं, हम उसके साथ में डिपेंडेंट करके कुछ मेथड्स बताए जाते हैं, जिसके जो मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। थैंक you very much. Have a nice day. Stay home, stay healthy, and hopefully we are going to see you soon. Thank you.